काशीपुर के आईटीआई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जसपुर खुर्द निझड़ा में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा है। इसी क्रम में युवा कांग्रेस नेता रवि पपने के आह्वान पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेता हरदेव सिंहैरी, वीरजोत ग्रेवाल, आशीष नेगी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आईटीआई कोतवाली क्षेत्र से काफी दूर होने के कारण आम लोगों को पुलिस संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जसपुर खुर्द निचड़ा क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अपराध की आशंका भी बनी रहती है। वक्ताओं ने जनहित और क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए शासन एवं पुलिस प्रशासन से जल्द यहां पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस चौकी बनने से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्रवासियों को त्वरित पुलिस सहायता मिल सकेगी। देखिए, आज हमें गढ़वाल सभा में यहाँ पर पहुंचे तो रवि अपने भाई से बहुत समय से ये बात चल रही है कि यार यहाँ पुलिस चौकी होनी चाहिए। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं इन्होंने हमारे साथ रखी। हम एक दिन बैठे इनके साथ, तो जब यहाँ हम पहुंचे तो वाकई में हमें ये लगा कि यहाँ से पुलिस चौकी बहुत दूर है, कि पुलिस की यहाँ समस्याएं रहती हैं। यहाँ पर नशाखोरी बढ़ रही है, यहाँ पर चोरी चक्के बढ़ रहे हैं। पुलिस का उनके प्रति खौफ नहीं है। पुलिस का उसकी वजह है कि यहाँ से पुलिस चौकी थाना बहुत दूर है। तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने भी अपने सुझाव रखे हैं और वास्तव में देखा कि यहाँ पुलिस चौकी कितनी आवश्यक है। तो हमने सभी भाइयों के साथ में बिना राजनीतिक उद्देश्य को, राजनीति को अलग हटा के सर्व समाज के साथ चलने का निर्णय लिया है और एक इनकी जो कमेटी बनेगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मुझे उम्मीद है आप पत्रकार बंधुओं, मुझे उम्मीद है कि आप जैसे पत्रकार भाइयों की वजह से हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और पुलिस चौकी अवश्य बनेगी। चौकी का मुद्दा बहुत पुराना है और बीजेपी के लोगों ने चुनाव से पहले, निगम के चुनाव से पहले यहाँ लोगों को पूरी तरीके से आश्वासित कर दिया था कि यहाँ पे मांग जो है वो स्वीकृत हो गई है। हमने उसके बाद भी 1.5 साल लिया क्योंकि लोगों को लगता है इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन जब मैंने ये आवाज उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता का पूर्ण समर्थन इसमें मिला, तो LIU की रिपोर्ट से, पुलिस के प्रशासन के लोगों के बीच में और मीडिया के कुछ बंधुओं के द्वारा मुझको ये बात बताई गई कि भाई ये जो क्षेत्र का मुद्दा है ये केवल आपका मुद्दा बन रहा है। तो मैंने उस समय पर आप लोगों से भी कहा था कि ये क्षेत्र का मुद्दा है और यहाँ पे क्षेत्र के लोग आएंगे। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है और यहाँ पर भी बीजेपी ने इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन उस प्रोग्राम में की जगह जो है इन्होंने गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम रख दिया और हमको वो प्रोग्राम अपना आज स्थगित करना पड़ा। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये शुरुआती कदम है। 35-40 लोग आए हैं कि आज सब बहुत से लोग, बच्चे स्कूल गए हैं, लोग जो हैं वो ड्यूटी पे गए हुए हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और क्षेत्र के जो लोग आए हैं और अपनी अब बात रखने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ से आप समझिए हिमांशु जी कि अगर कोई भी मामला हो जाता है तो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि 35 से 40 हजार लोग गिरताल के पीछे से लेकर ITI थाने तक है, लेकिन एक भी चौकी नहीं है। अगर छोटी सी कोई वारदात हो रही है या नशे का कारोबार हो रहा है खाली प्लॉटों में, तो इन सभी चीजों को, समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है चौकी होनी चाहिए। और मैं आज मेयर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी आज 25वीं वर्षगांठ है शादी की और इससे बढ़िया तोहफा वो क्षेत्रवासियों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उनको एक तोहफा देना चाहिए क्षेत्र की जनता को, क्योंकि आप, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो क्षेत्र की जनता को जो है वो मुकदमे दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। लेकिन मुकदमे नहीं चाहिए, चौकी चाहिए। और मैं सबके अपने रईपत में आपके मंच के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि इस जो मांग को जो उठाया गया है, इस मांगों को सार्थक करने में आप भी अपना सहयोग करें। ये सिर्फ इसी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जैसे गढ़वाल सभा के साथ में जो लगती हैं कॉलोनियां लगती हैं, वार्ड लगते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, कई घटनाएं होती हैं। हमने कई सुना है, आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। कई एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, कोई झगड़े होते हैं, नशे, जैसे हरी भाई ने आज मुद्दा उठाया नशे का, ये सबसे गंभीर मुद्दा है इस टाइम युवा पीढ़ी में। आगे आने वाली जनरेशन के लिए खौफनाक स्थिति पैदा करेगा और इसके लिए हमें, देखिए, समाज में डर, पुलिस का होना बहुत जरूरी है। और पुलिस ही एक ऐसी हमारे पास एक पिलर है, समझ लो, समाज के लिए, जो इन चीजों के लिए बिल्कुल एक शक्तिशाली इस चीज के लिए रोक सकता है। क्योंकि पुलिस को सारी चीज का पता होता है कि कहां से क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो अगर जब क्षेत्र, एक पुलिस थाने के लिए एक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो उसमें प्रेशर बहुत होता है। अभी पीछे ही एक झगड़ा हुआ था, यही गढ़वाल सभा में झगड़ा हुआ था, तो हम गए थे वहां पे।
तो आप मानेंगे नहीं, जो दरोगा जी हैं उनके ऊपर इतना दबाव था, उनके पास फोन ही फोन बजे जा रहे, कभी किसी गांव से, कभी किसी वार्ड से, कभी किसी वार्ड से। तो हम समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाले के ऊपर भी कितना दबाव होता है। अगर ये जो काम है अगर बांटे जाएंगे, अगर यहाँ पे चौकी आएगी, थाना आएगा, तो ऑफ कोर्स किसी एक पुलिस अधिकारी पे वजन नहीं पड़ेगा और उस पे फिर समाधान भी होगा। बस यही कहना चाहता हूँ। देखिए, काफी लंबे समय से यहाँ से स्थानीय जनता की ये मांग उठती रही है कि यहाँ पुलिस चौकी होनी चाहिए, और चुनावी समय पर भी ये मुद्दा रहा है कि जब यहाँ वोट मांगने यहाँ के जनप्रतिनिधि आए तो उन्होंने कहा कि जैसे हम चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पुलिस चौकी बनेगी। लेकिन आज चुनाव जीते हुए इतना लंबे समय हो चुका है और आज भी यहाँ की जनता यही मांग कर रही है कि पुलिस चौकी होनी चाहिए। तो आखिर कब तक ऐसा होगा कि आप वादे तो करेंगे चुनाव के समय में, लेकिन उनको जब पूरा करने की बात आए तो फिर आप मुंह पे उंगली रख के चुप होकर बैठ जाएंगे? ये मांग क्यों है आपकी? देखिए, मांग इसलिए है क्योंकि मुझे लगातार यहाँ की जनता से सुनने को मिला है कि यहाँ तरह तरह के आपराधिक घटना होते हैं। चाहे वो अभी प्रदीप मेंदुलिया जी ने मुझे बताया कि यहाँ आम के बगीचे में किसी के साथ मारपीट हो गई थी, और तरह तरह के नशे का व्यापार यहाँ किया जा रहा है, और ट्रैफिक जो नियम है उनके उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है। साइलेंसर फटे हुए यहाँ लाए जाते हैं, और यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको बहुत परेशानी होती है उस चीज़ से, क्योंकि जब वो उसकी आवाज़ खटर खटर आती है तो उनको कहीं ना कहीं उनके जो अंदर उससे समस्या होती है उन्हें। ठीक है। मैं बताना चाहूँगा आपको, 2004 में मैंने पशुपति विहार में अपना घर बनाया था। आज से 22 साल हो चुके हैं और अभी तक हम इस चीज़ से वंचित हैं कि एक पुलिस चौकी नहीं खुल पाई है हमारे क्षेत्र में। और घटनाएं इतनी होती हैं कि हम खुद 3-4 घटनाएं तो हमने खुद सॉर्ट कर दी है। खुद हम RTI चौकी गए, बट वही कि आश्वासन दिया जाता है ये काम जल्द से जल्द आपका सोल्व हो जाएगा। चैन स्नैचिंग होती है, एक महिला का 1.5 लाख का चैन एक रात में, जो बुधवार और संडे को मार्केट लगता है उसके दौरान छीन दिया जाता है। बाइक वाले आते हैं, धुआं छोड़ते हुए चले जाते हैं, हमको क्या मिलता है? आश्वासन। तो यही कहना चाहूंगा कि पुलिस चौकी यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर वार्ड में खुलनी चाहिए।